हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद डियर खान सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हो चुकी है 2 मई और 2 मई से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। इससे पहले हम देख लेते हैं, आज हो चुकी है 2 मई, तो 2 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अस्थमा के रोकथाम के लिए ये दिवस मनाया जाता है, तो 2 मई को अस्थमा दिवस मनाया जाता है। हमारा पहला प्रश्न है, बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक MCEO कौन बने? तो भाई साहब आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए संजय अग्रवाल, ऑप्शन बी है अश्विनी कुमार, ऑप्शन सी है रजनीश कर्नाटक और ऑप्शन डी है श्रीकांत M भंडीवाड़। तो हमारे लिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन सी, रजनीश कर्नाटक। ठीक है, इनका कर्नाटक सरनेम है, कर्नाटक राज्य से बिलोंग नहीं करते हैं। तो इस टाइप से रजनीश कर्नाटक जो है कि बैंक ऑफ इंडिया के जो अभी हाल ही में MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, कर्नाटक बैंक के पहले ये वर्तमान में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत थे और इसकी घोषणा के अनुसार 3 साल अवधि के लिए इनको जो है कि बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO के रूप में ये पदभार ग्रहण करने वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने दिल्ली हाट में बाजरा अनुभव केंद्र का शुभारंभ किया है? तो भाई साहब इसके लिए फिर आपके पास है 4 ऑप्शन, जैसे ऑप्शन ए है PM नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन बी है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन सी है किरण रिजिजू और ऑप्शन डी है अमित शाह। तो हमारे लिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कृषि मंत्री हमारे नरेंद्र सिंह तोमर, वो उन्होंने अभी हाल में बाजरा अनुभव केंद्र का शुभारंभ किया है दिल्ली हाट में। ठीक है भाई साहब, तो भारत में के जो कृषि मंत्री है उन्होंने अभी हाल ही में मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर यानी कि MEC का जो है कि उद्घाटन किया है। इसी के तरह मैं आपको बता दूं कि NFED ने जो कृषि मंत्रालय है इसके सहयोग से अभी हाल ही में जो है कि MEC स्थापित किया है, ताकि आम जनता को जो मिलेट्स हैं इसके अधिग्रहण को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, इसी के साथ हम बात कर लेते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के साथ, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो भाई साहब आपके पास ऑप्शन ए है देवदत्त चंद, ऑप्शन बी है साहिल शर्मा, ऑप्शन सी है रजनीश कुमार और ऑप्शन डी है प्रकाश सिंह बादल। तो हमारे लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए देवदत्त चंद्र। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। 29 अप्रैल को इनकी नियुक्ति की घोषणा की गई है। वर्तमान में जो है कि बैंक कार्यकारी निदेशक के रूप में ये कार्यरत थे। ठीक है, इसी की तरह अब इनको हाल ही में जो है कि MD के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो भाई साहब 3 साल की अवधि के लिए इनको MD का पद दिया गया है, जो कि 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होने वाला है। ठीक है, पिछले MD इसके कौन थे? तो संजीव चड्ढा था। इनका कार्यकाल जो है कि ख़त्म हो चुका है। इसी की तरह फिर इनको अतिरिक्त कार्यकाल दिया गया था 5 महीने का, जिसके पश्चात जो है कि 29 अप्रैल को एक घोषणा के अनुसार देवदत्त चंद को बैंक ऑफ बड़ौदा के जो है कि प्रबंध निदेशक के रूप में नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CBDC स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी बनी है? तो भाई साहब NGON लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन बी है बजाज आलियांस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन सी है बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और ऑप्शन डी हमारा रिलायंस जनरल। तो इसका राइट आंसर हमारे लिए क्या होने वाला है? ऑप्शन डी रिलायंस जनरल। अभी हाल ही में जो CBDC स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी बनी है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम, जो है कि प्रीमियम भुगतान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, इसके साथ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रुपया को स्वीकार करने वाली पहली सामान्य बीमा कंपनी बनकर इसने इतिहास रचा है। भाई साहब बीमाकर्ता ने बैंक के रूपी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके डिजिटल मोड में जो है कि प्रीमियम के संग्रह को सुविधा करने के लिए यस बैंक के साथ इन्होंने साझेदारी की है। तो भाई साहब रिलायंस जनरल बनी है अभी CBDC स्वीकार करने वाली पहली भारत की बीमा कंपनी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस एयरलाइन ने दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट का अनावरण किया है? तो भाई साहब इसका ऑप्शन ए हो जाएगा लुफ्थांसा, ऑप्शन बी है एतिहाद एयरवेज, ऑप्शन सी है एमिरेट्स और ऑप्शन डी है कतर एयरवेज। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी एमिरेट्स। ठीक है, एमिरेट्स ने अभी हाल ही में जो है कि एयरलाइंस ने दुनिया का पहले रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट का अनावरण किया है। अब इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। जो एमिरेट्स एयरलाइंस है दुबई में स्थित है, इसने पहला चेक इन सहायक का जो है कि रोबोटिक इसका अनावरण किया है, जिसका नाम सारा है। ठीक है, ये एक सिस्टम है, इसके अंतर्गत जो है कि जो चेक इन और जो ट्रैवल स्टोर है इसका हिस्सा हो जाएंगे और जो
दुबई के वित्तीय जिले में इसको लॉन्च होने के लिए तैयार किया गया है। इसी के साथ नई चेक इन सुविधा के अलावा इसमें जो है कि वैध बोर्डिंग पास वाले जो अमीरात के यात्री है उनको जो अभी हाल ही में ICD बुलफील्ड्स प्रेस में चुनिंदा लाइफस्टाइल सुविधाओं के साथ साथ रेस्टोरेंट, जिम और लग्जरी स्टोर की एक श्रृंखला में विशेष छूट और ऑफर भी मिलेंगे। तो भाई साहब एमाइरेट्स ने अभी दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन सहायक जो है कि अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भविष्य की महामारियों को बेहतर तैयारी के लिए प्रेट यानी कि PRET पहल शुरू की है? तो इसके लिए ऑप्शन ए है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है WHO और ऑप्शन सी है IMF और ऑप्शन आपका फोर्थ है हेल्थ मिनिस्ट्री। तो हमारे लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अभी हाल ही में इसने PRET पहल जो है कि जारी की है। तो भाई साहब भविष्य की महामारियों के लिए बेहतर तैयारी करने और देशों की मदद करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक पहल शुरू की है जो कि इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस जैसी बीमारियों में जो श्वसन रोगजनक से निपटने के लिए एकीकृत योजना पर मार्गदर्शन प्रदान करती है। और जो PRET है वो विश्व स्वास्थ्य सभा के प्रस्तावों में उल्लेखित एकीकृत तैयारी और प्रतिक्रिया को बढ़ावा देगी। ये इम्पोर्टेंट बात है। इसी के साथ हम देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है? तो भाई साहब आपके पास ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है लद्दाख और ऑप्शन डी है दादर नगर हवेली एवं दमन दीव। भाई साहब पहले जो दादर नगर हवेली है और दमन दीव ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो दादर नगर हवेली और दमन दीव पहले दोनों अलग अलग जो है कि यूटी हुआ करते थे, लेकिन इनको जो है कि एक कर दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र शासित हमारा दादर नगर हवेली और दमन दीव यहाँ पर सिलवासा में इसकी राजधानी है, यहाँ पर अभी नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है। इस संस्था में जो है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत विकसित किया गया है और इसमें 203 करोड़ रुपए की लागत हुई है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। इसी के साथ इस नए मेडिकल कॉलेज के बारे में बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो जानने के लिए, ठीक है। इसी की तरह हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ADB द्वारा जारी की गई वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार ADB में सर्वाधिक कर्ज लेने वाला देश कौन सा बना है? तो भाई साहब मैंने आपको बता ही दिया था कि वित्त पोषण के मामले में सबसे पहले नंबर पर कौन सा देश आता है ADB की लिस्ट में, तो वह पाकिस्तान इसका राइट आंसर था। हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो भाई साहब ADB का सबसे कर्जदार देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान सबसे बुरे आर्थिक संकट से भाई साहब गुजर रहा है। इसी वजह से जो है कि साल 2022 में एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसकी स्थापना 1966 में की गई थी, इससे अभी हाल ही में जो है कि एक फंड की बात की गई है और परियोजनाओं का सबसे बड़ा कर्जदार देश कौन बना है? तो पाकिस्तान बना है। इसी की तरह ADB ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बताया है कि बैंक ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में उभरते हुए और चल रहे संकटों के लिए समय पर कदम उठाए और प्रतिक्रिया दिए, इसलिए कर्जदारी में सबसे पहले नंबर पर आ चुका है। इसके बाद हम देख लेते हैं 1 मई के हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन। जैसे हमारा क्वेश्चन था, हाल ही में IPL इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा टोटल किस टीम ने बनाया है? तो लखनऊ सुपर जायंट्स हमारा आंसर था। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के 40 लाख महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन और 3 साल तक फ्री इंटरनेट प्रदान किया जाएगा? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान सरकार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अगले 2 साल के लिए LIC का चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी था, सिद्धार्थ मोहंती जी। गोल्डन ग्लोब रेस पूरा करने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो अभिलाष टोमी जी इसका राइट आंसर होने वाला है। हमारा अगला क्वेश्चन था, हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अर्जुन वाजपेयी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर वित्त मंत्रालय था। ठीक है, इसी के साथ हम देख लेते हैं कि हाल ही में किस IIT ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? तो IIT कानपुर इसका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, हमारा आखिरी क्वेश्चन है जो कि आपको जो है कि इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आपको राइट आंसर बताना है, ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें, यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप हमें विभिन्न वेबसाइट्स पर या विभिन्न साइट्स पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।